यूपी में योगी का टारगेट 80 की 80 सीटों पर जीत का है, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में इसका सबसे बड़ा टेस्ट मैनपुरी और बदायूं में होगा। यादवलैंड मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किले पर फतेह के लिए योगी बुलडोजर के साथ उतर गए। उधर बदायूं की सीट सेव करने के लिए अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या इस बार बीजेपी मैनपुरी में नंबर 1 पार्टी बनकर डिंपल की राह को रोक पाएगी? क्या बदायूं से शिवपाल यादव अपने बेटे को संसद नहीं भेज पाएंगे? 7 मई के चुनाव से पहले मैनपुरी बदायूं का पूरा गुड़ा गणित क्या है, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो। जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अंदर पर डकैती डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ये औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से जस का तस था। मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाकर बाबा को फिर से सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। टू द पॉइंट बात, डंके की चोट पर डायरेक्ट अटैक। जहां अखिलेश को मुस्लिम वोटर से काम, वहां योगी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग का मूड योगी और शाह ने सेट किया। मैनपुरी, एटा, बदायूं से बरेली तक तुष्टीकरण और हिंदुत्व का फर्क समझाया गया। 7 मई को यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थर्ड फेज का रूट मैनपुरी, एटा, बदायूं से गुजरेगा। सात मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुरी सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव है। 2019 में इन 10 सीटों में से 8 पर कमल खिला था। सिर्फ संभल और मैनपुरी में अखिलेश की साइकिल दौड़ी थी। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले योगी ने टॉप गियर लगा दिया है। इस बार मैनपुरी में योगी बुलडोजर लेकर उतर गए। योगी के रोड शो में बुलडोजर ही चल रहा है। बुलडोजर की पहचान उत्तर प्रदेश में इस तरीके की है कि माफियाओं पर जमकर परसता है, जमकर अटैक करता है और माफियाओं की जो संपत्ति है उसको तोड़ने का काम करता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो लोग प्यार से बाबा बुलडोजर भी कहते हैं, और यही वजह है कि बुलडोजर का जो महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मैनपुरी इलाके के, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बुलडोजर के आखिर क्या मायने हैं रोड शो में। आप बताइए, यहीं से हैं जी? क्या नाम है आपका? आशु चौहान। आशु चौहान, ये बताइए बुलडोजर यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या मायने हैं इस बुलडोजर के? बुलडोजर का ही तो मायना है। योगी सरकार में बुलडोजर का ही तो मायना है, जो भ्रष्ट माफियाओं के ऊपर लगातार चल रहा है, उसी के लिए रिटर्न हुआ है सरकार। अब की बार मैनपुरी में भी जयवीर सिंह मंत्री जी काफी अंतराल से जीतने वाले हैं। चुनाव जीत रहे हैं जयवीर जी? बिल्कुल जीत रहे हैं। डिंपल यादव हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी, उनका रिकॉर्ड रहा है। दूसरा चुनाव हर जगह आ रही है, कन्नौज आ रही थी, फिरोजाबाद आ रही है, अब की बार मैनपुरी आ रही है। तो रिकॉर्ड इस बार यहाँ मेंटेन होगा? मेंटेन होगा। आप बताइए, बुलडोजर खड़ा हुआ है, बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा? चलेगा कि सब यादव भूल जाएंगे कि हाँ जो बुलडोजर कहीं चला। माफियाओं की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर? कितने माफिया आएंगे अब? दादा बुलडोजर दिख रहा है यहाँ पर, सजा धजा खड़ा है एकदम। चुनाव पर चलना शुरू होगा माफियाओं के ऊपर। माफिया के ऊपर चलेगा, चोरों के ऊपर चलेगा, लुक्कों के ऊपर चलेगा, छिनराज जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर चलेगा। ये सुरक्षा की गारंटी है बुलडोजर? बुलडोजर मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है सर। मैदान मैनपुरी का, अखिलेश का गढ़, यादवों का वर्चस्व, लेकिन फाइट इस बार त्रिकोणीय है।
समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, बीजेपी से जयवीर सिंह और बीएसपी से अभी अभी प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव मैनपुरी के रण में। अखिलेश यादव का परिवार मैनपुरी से डिंपल को किसी भी हाल में हारते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुलायम सिंह के इस सियासी कर्म भूमि पर समाजवादी पार्टी अनडिफिटेड रही है। 2004 से ये सीट यादव फैमिली के पास है, लेकिन मैनपुरी के मैदान में योगी अखिलेश के खिलाफ पीडीएफ फॉर्मूला लेकर आए। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी से धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। योगी के एक तीर से अखिलेश की साइकिल पंक्चर हो सकती है। मैनपुरी का कास्ट फैक्टर यही इशारा कर रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट में 4 लाख यादव, 2.5 लाख शाक्य, 2 लाख पाल बघेल, 1.25 लाख लोधी और 1 लाख दलित वोटर है। इसके अलावा 2 लाख राजपूत और 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख है। योगी जनता की नब्ज जानते हैं, कहां, कब और क्या बोलना, ये बात योगी को अच्छे से मालूम होती है। इसलिए योगी ने मैनपुरी में अटैक उन मुद्दों पर किया जहां समाजवाद की साइकिल फंस जाती है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का 1996 से कब्जा है। 1996 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी से चुनाव जीते थे और इसी के बाद से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। उम्मीदवार बदलते गए, लेकिन मैनपुरी के वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं छोड़ा। 2022 में मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव 64% वोट शेयर के साथ चुनाव जीती थी, लेकिन इसे बीजेपी सहानुभूति वोट बताती रही। इस बार डिंपल को संसद पहुंचने के लिए अखिलेश यादव के पास मैनपुरी से ज्यादा सेफ सीट कहीं नहीं दिखी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किले को ढाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी एक कर दिया है। इस बार डिंपल के सामने बीजेपी एक ऐसे शख्स को मैदान में उतारी है जो समाजवादी के गढ़ में कमल खिला चुका है। मैनपुरी में बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से बीजेपी विधायक है और योगी सरकार में मंत्री है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें से 2 पर बीजेपी का कब्जा है और 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 7 मई को जयवीर सिंह का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। मैनपुरी में 2009 में बीजेपी 8.10% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 23.14% हो गया और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2014 में हुए उपचुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 32.79% पहुंच गया। 2019 में 44.09%, मतलब मैनपुरी में 10 साल में बीजेपी के वोट शेयर में 36% की बढ़ोतरी हुई है। यानी सपा के गढ़ में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ी है। दूसरी तरफ डिंपल यादव का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो दूसरा चुनाव हार जाती है।
2009 में अखिलेश के फिरोजाबाद सीट छोड़ने के बाद डिंपल उपचुनाव लड़ी लेकिन हार गई। 2014 का चुनाव डिंपल यादव कन्नौज से जीती। 2019 में डिंपल कन्नौज से फिर लड़ी लेकिन चुनाव हार गई। 2022 में मैनपुरी से एक बार फिर डिंपल यादव उपचुनाव लड़कर संसद पहुंची। सवाल यह है कि क्या इस बार यह मिथक टूटेगा? यूपी में बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप का है। बीजेपी इसी हिसाब से यूपी में चल रही है। मिशन 80 की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है। योगी इस मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, राम, भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। अगर इनके कारनामों का मैं किस्से सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव जी। मैम, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, छोटी जनसभाएं कर रही हैं, 1 to 1 कनेक्ट कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि ये लड़ाई विरासत की नहीं है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है मैनपुरी की जनता से? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रोड शो भी था। मैं समझती हूँ लोग कनेक्ट कर रहे हैं बात से, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सभी समाज के लोग और सभी वर्ग के लोग आहत हैं, मायूस हैं, और कहीं ना कहीं हमारा युवा आज आक्रोशित है। बिकॉज क्योंकि इस सरकार ने जो भी वादे करे थे, पहली बात तो उन्हें पूरा नहीं कर पाई है, और दूसरी बात जब चुनाव आते हैं, जिस तरह के मुद्दे ये सरकार उठाती है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं कि इनकी दोगली बातों में ना आके इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वोट करें। मैनपुरी में मुलायम की विरासत दांव पर लगी तो बदायूं की सीट पर यादव फैमिली के एक मेंबर का पॉलिटिकल फ्यूचर दांव पर लगा है। मैनपुरी में अखिलेश समाजवादी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बदायूं में चाचा शिवपाल अपने बेटे की जमीन तलाश रहे हैं। 2019 के चुनाव में हमारे भतीजे धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था, और इस बार तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे। और अगर गलती से घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। अखिलेश ने बदायूं सीट पर 3 बार नाम बदला। पहले अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, फिर धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को दिया। अब शिवपाल के बाद ये टिकट आदित्य यादव को मिला है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश ने अपना मंच बदायूं में सजाया। अमित शाह भी बदायूं पहुंच गए। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। इसके साथ साथ कश्मीर से लेकर केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का ये चुनाव, और पूरे यूपी को गुंडों से मुक्त कराने का ये चुनाव। देर हो गई है, सीधी बात पर पहुंचता हूं। मुझे बताइए भाई बदायूं वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनको यही सुनाई दे रहा है। उनके भाषण बदल गए भाषण के नहीं बदल गए। उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं।
हार का रुझान आ गया उनके भाषणों में। और कई लोग तो ऐसे हैं, बड़े दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लेकिन लखनऊ वाले तो चाचा जी को याद करते हैं। आदित्य यादव के सामने बीजेपी इस बार दुर्विजय शाक्य को मैदान में उतारी। संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया गया है। बसपा ने मुस्लिम खान को टिकट दिया है। बीजेपी समाजवादी उत्तर प्रदेश नहीं जीत रही है, तो ना तो 400 पार हो रहा है, ना 80 पार हो रहा है। ये भी आने वाले दिनों में जुमलों की श्रेणी में गिना जाने वाला है। वास्तविकता में आज स्थिति ये है कि 120-160 तक की भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पहुंचेगी। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए भी बड़े बड़े नेताओं को धक्का लगाना पड़ेगा। अगर इंसान ने ये नहीं समझा। बदायूं लोकसभा सीट में लगभग 14 लाख वोटर है। सबसे ज्यादा 4 लाख यादव वोटर है। मुस्लिम वोटर की संख्या भी 3.5 लाख से ज्यादा है और गैर यादव ओबीसी वोटर भी करीब 2.5 लाख। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीब यहाँ 2.5 लाख है। इसके अलावा दलित वोटरों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। इस इलाके में शिवपाल यादव की अच्छी खासी पकड़ है। सफाई की यादव फैमिली बदायूं में इस बार किसी भी कीमत पर निशाना नहीं चूकना चाहती, लेकिन मैनपुरी से बदायूं तक योगी और शाह साइकिल की राह रोक रहे हैं।